जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिसे अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सारंग महला पंजवा। माई री चरण ओट गही दर्शन पेख मेरा मन मोहियो। दुर मत जात बही रहा। अग अगाध ऊंच अविनाशी कीमत जात ना कही। जल थल पेख पेख मन बिगस्यो। पूर रह्यो सर्ब मही। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मिल साध कीनो सही। सिमर सिमर जीवत हर नानक जम की पीर ना फही। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मिल साध कीनो सही। सिमर सिमर जीवत हर नानक जम की पीर ना फही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1225 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार भाई हरदीप सिंह जी दमदमी टकसाल
आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का इन्हां दा समा है साडे पास। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित समागम उलीके गए हैं। उन्हां दे विच गुरबाणी शुद्ध पाठ सीखण सिखाउण वास्ते पाठ बोध समागम 15 अगस्त तो लैके 14 सितंबर तक गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब होवेगा। ये सेवा दमदमी टकसाल नूं सौंपी गई है। समा होवेगा शाम नूं 4 बजे तो लैके रात 9 बजे तक। और असी यतन करांगे कि दोपहर के वक्त, क्योंकि अक्सर घरां विच काम करन वालियां भैणां मातावां बीबियां उन्हां कोल सिर्फ दोपहर का समा हुंदा है। सो उस वक्त नूं भी इस तरीके नाल बनाया जाए कि वो भैणां भी लाभ लै सकन। नगर कीर्तन 13 अक्तूबर नूं सवेरे 9 बजे आरंभ होवेगा, जो श्री ननकाना साहब पाकिस्तान जाना है। इस नगर कीर्तन दे राही श्री करतारपुर साहब सोने की पालकी पेटा की जानी है। श्री ननकाना साहब सोने का चवर पेटा किया जाना है। सुनहरी स्वरूप की सेवा हो रही है। सो ये सारे कार्य इत्थे बंगला साहब किए जा रहे हैं। और इस सेवा दे विच संगत का तिल फुल पाउण वास्ते देशां विदेशां तो जो संगत अपनी सेवा देनी चाहती है, उहदे वास्ते असी 3 गुरुद्वारा साहिबानां विच गोलकां लाइयां हन। आप जी सोना जां माया इन्हां विच पा सकते हो। बाहरों जे किसी ने पैसे भेजने होण तो दिल्ली कमेटी के GM हैं धर्मिंदर सिंह, उन्हां दे नाम तो तुसी वैसटर्न यूनीयन मनीग्राम राही माया भेज सकते हो। तकरीबन रोज़ ही आउंदी है, पर बहुत सारे परिवार जिहड़े पुछते ने असी किवें भेजीए, उहदा तरीका है कि आप जी धर्मिंदर सिंह के नाम तो भेज के उहदी रसीद जिहड़ी वो सानू WhatsApp कर दिओ। उस तरीके नाल असी तुहानू पैसे की जो रसीद है वो वापस भेजांगे। 550 बच्चे जो अडाप्ट किए जा रहे हैं, ये बड़ी वड्डी महान सेवा है। चाहिदा तो यह है कि सिख कौम इतनी अमीर है कि अपने बच्चों को फ्री पढ़ावे। सो ज़्यादा नहीं तो +2 तक जिहड़ा भी परिवार कहे कि मैं बच्चे की फीस नहीं दे सकता, असी दईए, ताकि सिख कौम का कोई भी बच्चा 12वीं तो घट पढ़िया ना होवे। एक मैं बेनती आप संगत नूं भी करांगा कि कारां तो उतर के भी असी गुरुद्वारे आके कहने साडी फीस माफ़ कर दिओ। ये जिहड़ा सरकारी तेल लभदे आपां, ये सुभाव सानू अपना बदलना चाहिए। गुरुद्वारे सेवा लई हुंदे ने जां फिर गुरुद्वारे लोड़वंदां दी सेवा वास्ते हुंदे ने पाए। असी जे सौखे हाँ असी सेवा करिए, जे साडा गुजारा नहीं है तो फिर गुरुद्वारा साडी संभाल करे। ये मर्यादा है भाई। ये नहीं कि असी चंगे सौखे सखाले भी कहिए कि साडी फीस माफ़ कर दिओ। गुरु की गोलक दे विचों इस तरह पैसे नूं वेखण की कोशिश जिहड़ी है, इनू एक अपना सुभाव ना बनाइए। इन्हां समयां दे विच बहुत सारे प्रोग्राम उलीके गए ने। सो उन्हां दी विस्तारित जानकारी जदों भी दरबार दे विच गुरु के कीर्तनीए बदलते ने, उदों गुरु के वजीर पर 15 मिनट का समा चाहिए। बाइक राइड भी होनी है। 1100 बच्चों ने कीर्तन करना है, 550 कीर्तनिया ने कीर्तन करना है। सो ये बड़े सारे समागम ने जिहड़े उलीके गए ने। इन्हां दे विच आप जी सारियां ने किरपा करनी।
हाजरियां भरनियां, लाहा प्राप्त करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभ दातो दातार, परयो जाचक इक सरना। प्रभ दातो दातार, परयो जाचक इक सरना। मिलै दान संत रेन, जेह लग भौ जल तरना। बिनत करहो अरदास, सुनहो जे ठाकुर भावै। देहो दर्श मन चाओ, भगत एहो मन ठहरावै। बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उदरी इक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराहे तेहा हों करी वख्यान। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी ही। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी, उन्होंने दे मुबारक पवित्र अस्थान। उन्होंने अपने जीवन काल विच अनंत जीवां दे दुख कटे और उन्होंने जीवन दान बख्शिश किया। और रूहानियत दा चश्मा जो अनंत समय तो तन दे और मन दे रोगां नूं कट्टण दे लई साध संगत की सेवा विच कथा कीर्तन के प्रवाह चल रहे हैं। वो महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया हेठ बैठ के असां आसा दी वार दा कीर्तन सरवण किया है। चल रही लड़ीवार कथा विचों जिस शब्द का पाठ सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हुणां ने आप जी नूं सरवण कराया है। सतगुरु पातशाह की बख्शी हुई तुश बुद्धि मुताबक उहदी विचार आप जी के सन्मुख भेंट करा। सनेमर फतेह प्रवान करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक कायनात ब्रह्मंड किसी अदिख शक्ति द्वारा ये चलाया जा रहा है जां उहदे हुक्म विच चल रहा है। उन्होंने गुरबाणी विच हुक्म किया गया है कि ये सब कुछ उस परमात्मा के हुक्म विच चल रहा है और अनंत समय तो चलता आ रहा है। तो उहदे हुक्म दे विच कोई तब्दीली नहीं, कोई
कोताही नहीं हो रही। उस सर्वशक्तिमान सर्व कला समर्थ उस अदैवी शक्ति नूं सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने प्राप्त करन दा जां वेखण दा जां समझण दा तरीका जो बख्शिश कीता गुरबाणी मुताबक, वो उस परमेश्वर परमात्मा दी रजा है, हुक्म है। गुरबाणी दी आरंभता करदियां ही जदों मनुखता दा एक बहुत जिहड़ा बुनियादी सवाल सी, जदों तो सृष्टि बनी है उदों तो ही मनुखता दा ये सवाल हर पीर पैगंबर ऋषि मुनि दे सामने आया कि असीं उस परमेश्वर परमात्मा नूं जां उस शक्ति नूं जिहड़ी इस समुचे ब्रह्मंड दे पिछे अदिख रूप विच काम कर रही है, उहनूं किवें प्राप्त किवें कर सकदे हैं, उहदे नाल साडा मेल किवें हो सकदा है। ये सवाल इसे सवाल चों ही धर्म की उत्पत्ति होती है, जिहदे अंदर ये सवाल पैदा होवे कि जिहड़ा इस सारे ब्रह्मंड दे पिछे काम कर रहा है, जो अदृश्य रूप होके दृश्य रूप च साडे सामने प्रगट हो रहा है, उहदे नाल असीं उहनूं किवें मिल सकदे हां, उहदे नाल साडा संबंध किवें बन सकदा है। जदों ये सवाल पैदा होंदा है तो बंदा इहदी भाल विच निकलदा है। इसे भाल दा नाम ही धर्म की यात्रा है। ये वख-वख रूपां विच आदि समय तो चलदी है, जिन्हों असीं धर्म के वख-वख अंग कह सकते हैं। ये जिहड़े धर्म के वखरे वखरे रूप सानूं दिखाई दिंदे है, ये सारे धर्म के रूप उस अदृश्य शक्ति वल नूं तुरदे वखरे वखरे रस्ते हैं। तो सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज के सामने भी सवाल किया, किव सचियारा होई है, किव कूड़ है टुटै पाल, कि हे प्रभु, हे सतगुरु, जिहड़े तुसीं कह रहे हो कि ये जीव विच ते परमात्मा विच कोई बहुता फर्क नहीं, एका सेज विशी धन कंता, धन सूती पिर सद जागंता, कि उस परमेश्वर परमात्मा वैगुरु विच ते जीव आत्मा विच बहुता फर्क नहीं है। इको ही सेज ते हिरदे रूपी सेज दे उपर ही परमेश्वर परमात्मा का निवास है, ते इसे हिरदे दे विच ही साडी जीव आत्मा का निवास है। लेकिन विचाले एक छोटी जी जिहड़ी है वो कुड़ियार दी कूड़ दी हौमे दी विच हौमे भीत करारी जियो हौमे दी एक कंध बन गई है। उस कूड़ दी कंध नूं किवें तोड़िया जावे ते कूड़ तो सच वल किवें तुरिया जावे, किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल, ये सवाल है मनुखता का। तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने उत्तर दिंदियां बख्शिश किया, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, कि ऐ मनुख तू ओदी हुक्म विच ओदी रजा विच आ जा। अपनी जिहड़ी सियानप है उहनूं छड्ड के अपना समर्पित भाव उस परमात्मा दे अगे कर दे कि ऐ प्रभु मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा। कदे आकाश विच उड़दे जानवरां नूं वेखो, जिहड़े छोटे छोटे जानवर है, चिड़ियां हन, कबूतर हन, घुग्गियां हन, वो जदों उड़दे है बड़े खंभ मार के उड़दे है, बड़ा यतन करके उड़दे है। लेकिन जदों असीं आकाश दे विच उच्चे वेखीए ते जिहड़ी इल है उहनूं किते उड़दी नूं वेखो, इल खंभ नहीं मारदी, बहुते इल अपने खंभ फैला दिंदी है।
ਜਦੋਂ ਖੰਭ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਦੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੰਭ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਇੱਲ ਸਿਰਫ ਖੰਭ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਲ ਨੇ ਯਤਨ ਛੱਡ ਤੋਂ ਨੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾਤੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸੰਸਾਰੀਪਣ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਭਗਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਗਵਾਈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਗਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਕੜਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਮੁੱਕਦਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਬਣੇਗਾ,
उन्ना वड्डा बंदा रब दे नेड़े जावेगा। आत्म समर्पण रब दे नेड़े लेके जांदा, आत्म विश्वास जिहड़ा है ये दुनियादारी दे नेड़े लेके चले जाता है। और जिवें जिवें बंदे दे अंदर हंकार, बंदे दे अंदर चलाकियां आउंदियां गईयां, बंदे दे अंदर सहज मुकदा तुरिया गया। ये हकीकत है। असी वेखीए जिवें जिवें दुनिया दे अंदर जिन्हों असी तरक्की कहने हैं, विकास कहने हैं, जिमें जिमें बंदे ने, दुनिया ने, संसार ने विकास किया, उवें उवें बंदे दे अंदरों सहज खत्म होंदा चलिया गया। जेडे बुजुर्ग बैठे है, पता है कि साडे नालों सैकड़े गुणा साडे बुजुर्गां विच सहजपन सी, और जिड्डा बंदे दे अंदर सहजपन सी उन्ने बंदे शांत सी, उन्ने बंदे रब दे उपर ज़्यादा विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले सी। सहज का अर्थ की है? सहज का अर्थ विद्वाना ने किया है, सह नाम है संग दा, ते जज्जे का अर्थ है जन्म। जेड़ी चीज सानू जन्म दे नाल जेड़ी चीज साडे संग आई सी, उहदा नाम है सहज। सहज शांति, सहज प्रभु ते आत्म विश्वास, जो कुछ होना हो रहा होवेगा। और जिमें जिमें असी विकास वल वधदे गए, मनुखता दे अंदरों सहज खत्म होंदा गया। जिमें जिमें सहज खत्म होंदा गया, मनुख बंदा रब तो दूर होंदा चलिया गया। इसे करके सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी का आनंद साहिब च असी हर रोज़ ये पंक्तियां पढ़ते हैं। करमी सहज न उपजै, विन सहजे सहसा ना जाए। सहस ते सहसा, ये दो शब्द बड़े नेड़े है, सहज ते सहसा। जिमें जिमें सहज मुकदा गया, उवें उवें सहसा वधदा गया, संसे वधदे गए। अज दुनिया सारी संसियां ते खड़ी है। हर बंदे नूं अपने परिवारक रिश्तियां ते संसा पैदा होया पिया। हर कारोबारी नूं अपने अज दे जमाने तो यह आ गया है, हर कारोबारी नूं अपने व्यापार ते, अपने कारोबार ते संसा है कि कल नूं पता नहीं कारोबार चलेगा कि नहीं चलेगा। सहज ते सहज, ये दो शब्द बड़े नेड़े है। जे सहज है तो फिर सहज सहस नहीं है, जे सहस है तो फिर सहज नहीं है। कर्मी सहज ना उपजै, विन सहजे सहसा ना जाए। ते ख्याल रख, जिन्ना चिर तेरे अंदर सहज पैदा नहीं होंदा, उन्ना चिर तेरे अंदरों संसा नहीं जाना। ते जिन्ना चिर संसा नहीं जानना, सहसा वो संसार है। ते संसे का नाम ही संसार है। जिन्ना चिर असी संसे ग्रस्त हैं, उन्ना चिर साडा जम्मण मरण का जिहड़ा दुख है वो बरकरार रहेगा। संसे करके असी परेशान ते दुखी रहांगे। इस करके सब तो धर्म की दुनिया जो वड्डी चीज है, वो है आत्म समर्पण, ओट, प्रभु की शरण। और जिस मौके असी प्रभु की शरण वल तुरदे हैं, गुरु की शरण वल तुरदे हाँ, तो फिर उस मौके अपनी सियानफ, अपनी चतुराई सारी दी सारी खत्म हो जाती है। तन अर्पों तन राखों आगे, मन की मत मोए सगल त्यागी। एक छोटी जी उदाहरण घटना गुरु काल विचों, भाई मीहा जी, धन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के जीवन विच बड़ी उन्होंने सेवा की। ते ओ पानी ढोण की सेवा करते सी, नाम तो उन्हों का कुछ होर सी। पर जदों भी वो पानी घड़ा चक लेंदे ते खूह तो पानी लिया लिया के लंगर च ढो देना, छिड़काव कर देना, संगतां दे पीण लई वरता देना। बस पानी की सेवा इन्नी करनी, लोकां विच संगत विच ये प्रभाव बन गया कि ये भाई मीह है।
जिधर नूं आउंदा जिवें मींह दा पानी पैंदा इस तरह पानी मींह वांगू वरता दिंदे है। भाई मीहां जी उन्हां दा नाम प्रसिद्ध होया। जदों सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज तमधान साहब गए तो बड़ी इन्होंने सेवा की। माता नानकी जी ने वेखिया सतगुरु साहब जी के सत्कारयोग माता जी ने तो कहन लगी लाल जी ये सिख बड़ी सेवा करता है, बड़ी ये सिख ने पानी ढोण की सेवा की है, ये ते बख्शिश करो, कृपा करो। गुरु नानक गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने भाई मीहां जी ने बुलाया, इशनान कराया, वस्त्र बहुत वधिया वस्त्र पहनाए ते क्या सिखा तेरी सेवा गुरु नानक के घर च कबूल हो गई है। जा हुण तू गुरु नानक दे मिशन का प्रचार कर। महाराज मैनू तो कोई बहुता पता नहीं, मैं तो सेवा च लगा रहा। महाराज जी ने बख्शिश की, सब ज्ञान ध्यान उन्होंने बख्श दिता ते महाराज जी ने एक नगारा दिता ते एक बल दिता कि जा ये नगारा लै जा, बल ते रख लै, जेड़े पिंड में जाएगा नगारा खड़काई ते संगत इकट्ठी होगी तो उन्होंने गुरमत का प्रचार करें, गुरसिੱਖੀ की गल समझाई। चलते गए दक्षिण आदਿਕ देशों के घूमते घुमाते प्रचार करते समय ने अपनी चाले चलिया। गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहीदी हो गई। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज गुरता गद्दी ते बैठे। आनंदपुर साहिब एक फौजी छावनी में तब्दील हो चुके हैं। शस्त्रधारी सूरवीर योधे ये भाई मीहां जी उधरों दक्षिण वालों प्रचार करते कराउंदे आनंदपुर साहिब पहुंचे तो हुण इन्हां कोले नगारा है। इन्हें आनंदपुर साहिब आके नगारा खड़काता। जदों नगारा खड़किया ਸਿੰਘਾਂ ने महाराज ने दसिया, महाराज जी नगारा खड़किया। महाराज ने आख्या पकड़ लो किहड़ा नगारे खड़काउंदा साडी नगरी च। ਸਿੰਘਾਂ ने जाके भाई मीहे नूं पकड़ लिया कि तू इत्थे गुरु की नगरी च नगारा क्यों खड़काया। नगारा खोलिया, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने पेश किया। महाराज ने पूछा भाई कौन है। इन्हें दसिया मेरा नाम मीहा है, तुहाडे सत्कारयोग पिता साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने ये मेरी ड्यूटी लाई सी, मैं नगारा खड़का के प्रचार करदा सी। महाराज कहन लगे भाई मीहा ते हुण तेरा सी नगारा खोलिया, तैनू की महसूस हुंदा, हुण की करेगा। ते हाथ जोड़ के क्या सच्चे पातशाह महाराज तुसी 9वें स्वरूप च बख्शिश कीता सी, तुसी 10वें स्वरूप च खोलिया। महाराज अगे मेरी ड्यूटी लगी सी प्रचार दी, हुण वो भी ड्यूटी मुक गई, हुण मैं स्वतंत्र होवांगा। महाराज मेरा की घटिया, कुछ भी नहीं। तुसी देण वाले तुसी खोण वाले, मेरा की गया। गुरु कलगीधर महाराज बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। महाराज जी ने कहा इन्हां दा बल्द भी लियाओ, नगारा भी लियाओ। बल्द भी लिया, नगारा भी लिया ते एक झंडा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बख्शिश किया। कहते आ झंडा भी मोढे ते रख ते जिवें अगे प्रचार करदा उस तरह प्रचार कर। इनू कहते आत्म समर्पण, अपना कुछ जनाउणा ही नहीं, गुरु दे अगे अपना आप सब कुछ भेंट कर देना, गुरु दा आसरा ले लेना। ऐ सच्चे पातशाह मैं तेरा हाँ। जिस मौके मनुख दे अंदर गुरु की ओट आउंदी है, गुरु का आसरा आउंदा है ते गुरु दी नज़र भी उन्हां ते खुल जाती है। ये ख्याल रखना, गुर इतिहास इन्हां साखियां घटनावां नाल भरिया पिया। जिन्ना जिन्ना गुरसिखां ने गुरु की ओट लई, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दे उपर नानक नजरी नज़र निहाल किया। इस करके सब तो जिंदगी जीवन दी सब तो पहली पौड़ी है कि गुरु की ओट लेनी, गुरु का आसरा लेना, गुरु अगे अपना आप समर्पण करना। असी मत्था तां टेकदे हैं, मत्था टेकण दा मतलब की हुंदा है? जदों किसे अगे आके सीस भेंट करना, अपना मस्तक उहदे चरनां ते लाउणा, मतलब तां यही है कि ऐ सतगुरु ऐ सच्चे पातशाह मैं अपनी मत बुद्ध दिमाग तुहाडे चरनां च भेंट कर दिता है।
हुण मैनू तुसीं दसो किस रस्ते ते तोरना है। लेकिन साडा सुभाव बन गया असी मत्थे भी टेकी जाने हैं ते गुरु की गल भी कोई नहीं मनते। बड़ा सोहना पुरातन महापुरखों का एक वचन सी सुनाउंदे, वो कहंदे कि तन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा, ये सब असी अरदास कर दिंदे हैं। जो मत्था टेकते असी कह दिंदे महाराज सब कुछ तुहाडा, लेकिन कब्जा रहूगा मेरा। भी है सब कुछ तुहाडा लेकिन कब्जा नहीं छड्डना, कब्जा मेरा ही रहूगा। ये भाव नहीं चलता। जे समर्पण करना तो कब्जा भी देना पैना। अज दे शब्द द्वारा सच्चे पातशाह महाराज जी यही बख्शिश कर रहे हैं कि तू बख्शिश कर, तू अपना समर्पित कर, तू गुरु की ओट लै। ऐ मनुख तू गुरु की ओट लै, गुरु तेरे ते बख्शिशां करेगा, गुरु तेरे ते रहमतां करेगा। जो शब्द द्वारा बख्शिश कर रहे हैं, ध्यान द्वारा सरवण करिए, मन बिरतियां एकाग्र करते हुए आखो सतनाम श्री। सारग महला पंजवा, पंजवें पातशाह महाराज जी का सारग राग के अंदर ये मुबारक पवित्र बचन, माईरी चरण ओट गही। ऐ मेरी माई, मां शब्द बहुत संवेदनशील शब्द है। ये दो थावां ते बंदे दे मुख चों निकलदा, जां जदों बंदा बहुत विपता विच होवे, जां जदों बहुत खुशी विच होवे। विपता च कहेगा मां, हाय मां हुण मैं की करां। जिस मौके बंदे दी अपना आप तो कंट्रोल खत्म होंदा है तो यह शब्द निकलता है मां। री माई, माई री चरण है ओट गही। ऐ मेरी मां, मैं अब उस वाहिगुरु दे, उस सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे चरनां दी ओट, ओट नाम है आसरे दा, मैं ओदा आसरा ले लिया। मैं उस अकाल पुरख परमेश्वर परमात्मा सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे चरनां दी ओट ले ली है, उन्हां दा आसरा ले लिया है। मैं अपने मन की मत त्याग दिती है, हुण मैं गुरु दे समर्पित हो गया। हुण अपना जिहड़ा कंट्रोल सी, हौमे हंकार सी, वो छड़ दिता है। हुण गुरु आसरत हो गया। हाँ, दर्शन पेख मेरा मन मोह्यो, दुरमत जात बही। जदों ओट लैके गुरु नूं समर्पित कर हो के गुरु दे दर्शन कीते। दर्शन तो असी सारे करते हैं, लेकिन एक समर्पित हो के दर्शन करना, अपना आप त्याग के दर्शन करना। कदे ध्यान रखो कि सज्जन ठग है, ठगियां मारदा है, चोरियां करदा है, दुनिया भर दे पाप बंदा करदा है, लेकिन उन्हें एक बारी गुरु नानक दे दर्शन किए, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज दे जीवन बदल गया। कौडा राक्षस बंदे मार मार के खाई जाता है, गुरु नानक साहब जी दे दर्शन किए, जीवन बदल गया है। ते असी हर रोज दर्शन करते हैं, तब्दीली नहीं आ रही। फर्क है गुरु विच सतगुरु साचा क्या करे, जो सिखा में चूक। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे ओही दर्शन है जेड़े दर्शन कौडे राक्ष ने कीते सी। गुरु नानक साहब, गुरु ग्रंथ साहिब दे ओही दर्शन है जेड़े सज्जन ठग ने कीते सी। लेकिन साडा जेड़ा नचेड़ा है वो मत्था टेकण विच, साडे दर्शनां विच फर्क है। जदों निशाना लक्ष्य ये एक सेध विच आउण, फिर तीर जिहड़ा वो निशाने ते वजदा है। जे तीर मारन वाला तीर मार रहे हैं, असीं टेढ़पुणा कर रहे हैं, असीं टेढ़े हो रहे हैं, तो तीर कोल दी लंघ जाता है। साडे एंडो टेढ़ो 10 मन नाज टका 4 गांठी, एडो टेढ़ो जात
सतगुरु तो बाणी दे तीर मार रहे हैं, लेकिन असी टेढ़े हो रहे हैं। जदों मन की चंचलता, मन के अंदर साडे चलाकियां आउंदियां ना, तो फिर असी गुरु की बाणी दे अर्थ भी अपने हिसाब नाल कर लैंदे हैं। और अज साडे बड़ी परंपरा ऐसी चली है, असी गुरबाणी के अर्थों को भी अपने ढंग नाल तरोड़ मरोड़ के पेश कर देंगे भी नहीं जी ये तो इस तरह कह रहे गुरबाणी। जदों असी साडे मन अंदर टेढ़ापन आ जाता है, असी गुरबाणी के तीरां तो अपने आप को बचाउण दा यतन करते हैं, तो फिर उत्थे जिहड़े दर्शन है उन्हां दा ओह लाभ प्राप्त नहीं होंदा जिहड़ा होना चाहिदा सी, जां जिहड़ा उन्हां सिखां नूं हुंदा है, अज भी हुंदा है, जिहड़े समर्पित भाव नाल गुरु के दर्शन करते हैं, जिहड़े ऐन सन्मुख होके, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, ऐन गुरु दे सामने होके गुरु दे दर्शन करते हैं, उन्हां दे अंदर गुरु के दर्शनां दे अमोघ जिहड़े बाण वजदे है, हिरदे दी अज्ञानता हनेर, हिरदे दे जिहड़े छौड़ भरम दे भुलेखे दे सब उतर जाते हैं। दर्शन पेख मेरा मन मोहियो, मारे कहते गुरु के दर्शन करदियां मेरा मन एडा मोहित हो गया कि गुरु नूं छड्ड के फिर मेरा मन किसी होर पासे गया ही नहीं। मोहित हो जाना, किसी चीज तो बंदा मोहित होंदा है, फिर सुते सिद्ध दिन रात जेड़ी चीज तो बंदा प्रभावित होंदा, मोहित होंदा है, रात नूं सुत्तियां पियां भी उहदा ही चेता आउंदा, सुपने भी उहदे ही आउंदे है, जागदियां भी उहदा ही चेता आउंदा है। जदों मनुख गुरु तो मोहित हो गया, गुरु दे दर्शनां तो मोहित हो गया, तो फिर बंदे दे अंदर अठे पैर वाहिगुरू 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 ही चलदा है, फिर मन होर पासे नहीं जाता। दुरमत जात बही, मारे कहते हुण मैं की वेखिया कि जिहड़ी दुरमत सी वो तो जिवें फ्लड आउंदा ना नदियां दे विच, दरियावां दे विच जदों चढ़ा आउंदा है ते सब चीज़ां नूं वहा के लै जांदा, रोड़ के लै जांदा है। गुरु के दर्शनां दा जिहड़ा प्रेम सी ओदा ऐसा प्रवाह चलिया, प्रेम दा ऐसा हड़ आया कि जेड़ा सारे दा सारा जेड़ा दुरमत सी वो सारी विच ही बह गई, रही नहीं है दे अंदर सारी दुरमत। दर्शन देख मोहो मन मेरा, दर्शन देख के मेरा, दर्शन पेख मेरा मन मोहियो, दर्शन दर्शन करके मेरा मन ऐसा मोहित होया, दुरमत जात बही, सारी दुरमत बह गई, सारी दुरमत रुड़ गई है, हिरदे चो खत्म हो गई है। रहाओ अस्थाई दे के मर्जी फरमाउंदे हन, अगह अगाध ऊच अबनासी, ओ परमेश्वर परमात्मा अगह, गहा नहीं, पकड़िया नहीं जाता, अगाध बुद्धि की गमता तो परा है, ऊंच बहुत उच्चा है, सारिया तो उच्चा है, अबनासी ओ नास तो रहता परमेश्वर परमात्मा, कीमत जात न कही। एडा वड्डा परमेश्वर परमात्मा कि उस परमेश्वर परमात्मा की कीमत कही नहीं जा सकती, उहदा मुल है ही कोई नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी सम्मन ते मूसन नूं उपदेश दिंदे आ, अखीर गुरु ग्रंथ साहिब की अखीरलियां बाणियां च फरमाउंदे, सम्मन जाओ इस प्रेम की दम क्यों होती साठ, रावण होते से रंक नहीं जिन सिर दीने काट। कि उस परमेश्वर परमात्मा वाहिगुरू दे रुपये पैसे उस परमेश्वर परमात्मा का मुल नहीं है। परमेश्वर परमात्मा का मुल तो प्रेम है, सच कहूँ सुन ले सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उसकी कीमत नहीं कोई बयान कर सकता। जल तल पेख पेख मन बिगस्यो, जिस मौके उस परमेश्वर परमात्मा नूं वेखिया कि वह परमेश्वर परमात्मा जलां विच भी है, थलां विच भी है, धरती ते भी है, आकाश विच भी है, कोई इहो जिहा थां है ही नहीं जिथे परमेश्वर परमात्मा ना होवे और जिथे मेरी बांह पकड़न वाला ना होवे। हर थां ते वो परमेश्वर परमात्मा मेरी बांह पकड़दा है
पूर रहो सरब मही। ते इत्थे ही बस नहीं, सारिया जीवां दे अंदर भी वो परमेश्वर परमात्मा परिपूर्ण हो रहा है। सब जीवां दे अंदर भी वो परमेश्वर परमात्मा, जिवें साडी माला हुंदी है फुल्लां दी, फुल्लां दी माला, कोई फुल लाल है, कोई पीला है, कोई खट्टा है, कोई चिट्टा है, फुल वखरे वखरे है, लेकिन माला दे विच धागा एक ही है। मनुख वखरे वखरे है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई उच्चा है, कोई लम्मा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। ये भेद सिर्फ शरीरां तक सीमित है, लेकिन सब दे अंदर जिमी जमा समस्त विखे एक जोत है। न काट है, न बाढ़ है, न बाढ़ काट होता है। सारियां दे अंदर आत्मा एक ही परमेश्वर परमात्मा दी सारियां दे अंदर व्यापक है। जिन्ना चिर असीं शरीर वेखदे हां उन्ना चिर साडे अंदर भेद भाव है, उन्ना चिर साडे अंदर वखरेवा है। ते वखरेवा जिहड़ा है ये हमेशा दुख का कारण होता है। जिथे भी वखरेवा है, भावें परिवार विच वखरेवा है, ये ख्याल रख लिया जो, भावें वो समाज विच वखरेवा है, भावें वो धर्म च वखरेवा है, जिथे वखरेवा है वो दुख है। जिथे एकता है वही सुख है। जे असी शरीर इसे करके गुरबाणी ने सानू उपदेश दिता सी, जानो जोत पुछो मत जाती, कि इस जात पात शरीरक वखरेवे विच ना पैना, सारियां दे अंदर उस जोत नू जानना। वो जोत की है? वो जोत जिहड़ी है वो सब में जोत, जोत है सोए तिस दै चानण सब में चानण होए। वो जोत ही परमात्मा है, पूर रहो सर्वमयी, वो सब दे विच ही व्यापक है, सब दे अंदर परिपूर्ण है। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, मिल साधै कीनो सही। सुनिया तसी कि परमेश्वर परमात्मा दीना दे उपर कृपा करता है। सुनिया तसी वो गरीब नवाज है। एक भगती करन लगिया, जदों बंदा परमेश्वर की बंदगी करे, इबादत करे, भगती करे, ਉਹਦੇ अंदर एक भाव ये जरूर सब तो पहला होना चाहिए कि वह परमेश्वर परमात्मा भगत वछल है, कि अपने भगतां की प्रतिपालना करता, अपने भगतां की वो रखिया करता। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा, आया राम राज है। हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। और जदों ये भाव आ जाता है, फिर बंदे दे अंदर जिहड़ा है वो भरोसा वधदा है कि वो परमेश्वर परमात्मा भगत वछल है, भगतां दे उपर कृपा करन वाला वाहिगुरू है। ये गल सुनते तो सी, सब नूं पता है, सब नूं ये गल पढ़ी सुनी है कि परमेश्वर परमात्मा दीनां दे उपर दया करदा है, दयालु है, लेकिन विश्वास नहीं सी, भरोसा नहीं सी। ते गल भरोसे ना बनती है, सुनिया नहीं। गल तुसी अजकल इस तरह का चलता जमाना भी तुसी डिग्रियां लैके किसी नौकरी लैन जाओ भी मेरे को इन्नी डिग्रियां जी, मैं इन्ना पढ़िया इन्ना पढ़िया। अजकल के जमाने में जो किसी कंपनियां में मैनू किसी ने दसिया भी जो किसी कंपनी जाओ वो डिग्री नालों जिहड़ा ना वध महत्व वो बंदे दे तजर्बे दा रखते हैं भी इहदे कोल तजर्बा कितना है। डिग्रियां जिहड़ियां ना ये तो तुहाडे रुपइयां दा मुल है भी इन्ने रुपये ला के ते इस कॉलेज च पढ़े, इदों वध कुछ नहीं होंदी डिग्री। असली जिहड़ा बंदे दा तजर्बा ना वो बंदे दा मुल पवाउंदा भी इहदे कोल तजर्बा कितना है। जे तजर्बा नहीं है तो डिग्रियां तो अजकल नकली भी मिल जांदियां, चक्की फिरो। तुसीं ये पढ़ लिया कि वह परमेश्वर परमात्मा दयालु है, कृपालु है, दिन अपने भगतां की प्रतिपालना करदा है, रखिया करदा है, बोली जाओ
कही जाओ, सुनी जाओ, नहीं गल बनती। गल इत्थे बननी भी तुहानू कितना विश्वास है कि वह परमात्मा दीनां दे उपर दया करता है। तुहाडा इन्हां गल्लां ते तुहाडा तजर्बा कितना है कि तुसीं इस गल नूं कितना अपने जिंदगी ढालिया होया भी वह कृपा करता है। मर कहते दीन दयाल प्रीतम मनमोहन, वो दीना दे उपर दया करने वाला प्रीतम सी, प्रीतम है, मन नूं मोहित करने वाला है। लेकिन जिस मौके मिल साध है कीनो सही, जदों साध संगत विच आए ते साध संगत ने यह विश्वास बनाया, भरोसा बनाया, साधा ने साध संगत ने गल नूं सही करके साडे सामने रख दिता भी आ गल सही है। नहीं पहला असी सिर्फ तजर्बे तक, सिर्फ गल्लां तक सीमित सी, कहण सुण तक सीमित सी। इस करके साध संगत की वडियाई है, इस करके ही साध संगत की महिमा है, क्योंकि साध संगत विचों ही हर गल का तजर्बा सानू मिलता है। साध मिल साध है कीनो सही, इस गल नूं सही जिहड़ा सी वो साध संगत विच आके होया है, तजर्बा साध संगत विच आके होया है। सिमर सिमर जीवत हर नानक, जम की पीर ना फही। ते फिर जदों भरोसा आ गया, विश्वास आ गया, फिर उस परमेश्वर परमात्मा वैगुरु नूं मन करके सिमरिया, तन करके सिमरिया। दो शब्द है सिमर सिमर। मन कर तन करके तो सिमरिया जाता है, मन करके सिमरना औखा है। मन करके सिमरिया, तन करके सिमरिया, ते जीवत हर नानक, तां उस परमेश्वर परमात्मा वैगुरु नूं सिमर के जीवन का दान मिलिया, जिंदगी का दान मिलिया, जीवन मुक्ति की पदवी प्राप्त हुई। जम की भीर न फही, ते जिस मौके उस परमेश्वर परमात्मा नूं जप के जीवन दान मिलिया, ते जिहड़ी जमां की फाही सी वो खत्म हो गई। धर्म राय दर कागद पारे, जन नानक लेखा समझा। जमा वाले कागज जिहड़े सी सब फट गए, जमा दियां फाइयां जिहड़ियां सी वो खत्म हो गईयां। दूसरी बेनती मैं करा कि 15 तरीक तो सत्कारयोग सिंह साहब जी ने दसिया है कि पाठ बोध समागम श्री नानक प्याओ गुरुद्वारा श्री नानक प्याओ साहब विखे श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की शताब्दी नूं संबंधित दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दमदमी टकसाल नूं इह सेवा बख्शिश की है, वो आरंभ होना है। ख्याल रखना, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने गुरता गद्दी बख्शिश की थी तो हुक्म किया सी, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जाका हृदय शुद्ध है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, कि इस गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नूं गुरां की दे, गुरां का स्वरूप करके पूजना। ते नाल ये कहा कि जे कोई सानू मिलना चाहे, साडे नाल भजन करना चाहे, तो वो इस शब्द विचों सानू खोज लवे। सानू शब्द गुरु दे लड़ लाया, ते असी एक साडे कोल एक सुनहरी मौका आया कि असी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे गुरबाणी दे दर्शन भी करिए, पाठ भी करिए, ते उहदे उचारण भी सीखिए, उहदे विश्राम भी सीखिए। क्योंकि जिन्ना चिर गुरबाणी दे असी पाठ नहीं सीखते, गुरबाणी दे उचारण नहीं सीखते, उन्ना चिर गुरबाणी दा अर्थ भाव सानू नहीं पता लगता। ये गल दा ख्याल रखना कि जिन्ना चिर असी सिखिया नहीं है, कोई भी इस्लाम विच जां किसी धर्म विच जिन्ना चिर तुसी कुरान दे जां वेदां दे उचारण नहीं सीखते, उन्ना चिर तुहानू उत्थे हाफिज जां पाठी नहीं मन्निया जाता। क्योंकि हर शब्द के अर्थ होते हैं, हर शब्द का उचारण होता है। मैं उदाहरण के तौर पर आप जी नूं दसां कि एक शब्द है मम्मे कन्ना तत्ते कन्ना माता।
हर आपे माता आपे पिता, माता शब्द है। लेकिन इत्थे तरह माता शब्द दूजे पक्ष विच भी आ रहा है, उत्थे भी शब्दां च कोई फर्क नहीं है। मम्मे नूं कन्ना तत्ते नूं कन्ना, तेरो जन राम रसायन माता, उत्थे मम्मे नूं कन्ना तत्ते नूं कन्ना, वो माता नहीं बोलना, उत्थे माता बोलना है। माता का अर्थ है मस्त। तेरे भगत राम परमेश्वर परमात्मा की बंदगी च मस्त है। एक शब्द आउंदा है बब्बे नूं औंकड़ झज्जे नूं दलावा, बुझै बुझै, ये दो शब्द आउंदे गुरबाणी च, बहुत इन्हां दा शब्द आउंदा है। जे को बुझै होवै सचियार, बुझे का अर्थ है किसी चीज़ नूं बुझ लेना, तो इहो ही शब्द है बब्बे नूं औंकड़ झज्जे नूं दलावा, वो भी उत्थे है तृष्णा बुझै, उत्थे बुझे बोलना पैना कि तृष्णा बुझ गई, खत्म हो गई। अर्थां दा जिहड़ा शब्दां दा भेद नहीं है, लेकिन उचारण का फर्क है, तो उचारण नाल ही तुहाडे अर्थ बनने हैं। हुण एक शब्द है बब्बिन टिप्पी दद्दा ते नन्ना बंधन, डंडौत बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ, वो बंधन है। पोला बंधन, बंधना हर बंधना, वो बंधन है, दद्दे ना है। एक धद्दे ना आउंदा है बंधन, बंधन का अर्थ है किसी चीज़ नूं बन लेना। बंधन काट मुक्त गुर कीना, बंधन का अर्थ है बन लेना। लेकिन जे फर्क ना पता होवे कि बंधन बोलना कि बंधन बोलना है, तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस तरह करके सारे धूड़ तिन्ना की जे मिले जी को, नानक की अरदास, ये बहुत शब्द हजारे विच शब्द आउंदे है। तकरीबन साडे पढ़ जाए धूड़ तिन्ना की जे मिले, धूड़ तिन्ना की जे मिले जी कौ नानक की अरदास, सारा ही अनर्थ हो जाता, अर्थ ही नहीं बनता। धूड़ तिन्ना की जे मिले जी को, जी को दा अर्थ है जीव आत्मा दी, जीव आत्मा नूं जे उन्हां गुरसिखां दी धूड़ मिले, नानक की अरदास ये मेरी अरदास है। इस तरह उचारण, विश्राम ते संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिहड़ा पाठ 30 दिनों विच 15 जिहड़ा है वो अगस्त तो लैके ते 14 सितंबर तक ये संपूर्ण ये उचारण संथ्या जिहड़ा पाठ है वो आरंभ होवेगा। 15 तरीक तो ये वडभागी है, सानू ये समा मिल रहा है। शाम नूं 4 बजे तो लैके 9 बजे तक वध तो वध दिल्ली दीयां संगतां नूं चरनां च बेनती है भी वो इस जिहड़ा है गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी दे शुद्ध पाठ उचारण विश्रामां दा जिहड़ा है वो बोध असी प्राप्त करिए, तां जो जिहड़े गुरु सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लाया सी, उस गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिहड़ा है वो शुद्ध ज्ञान, उहदा शुद्ध उपदेश वो साडे हिरदियां तक पहुँच सके। इन्नियां क बेनतियां करनियां, इहदे नाल ही समाप्ति है। सत्कारयोग सिंह साहिबान ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समुचे प्रबंधक साहिबाना का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिख संगत की सेवा करते हैं, सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अगाध बोध बाणी का उचारण करते हैं, विचार करते हैं। बेअंत भुलां रह गई, अनजान समझ के खेमा करनी। ये उपदेश साडे हिरदियां ते वसे। सतगुरु महाराज यही कृपा करन, लोक सुखीए परलोक सहेले हो सकीए जी। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, मिल साधह कीनो सही। सिमर सिमर जीवत हर नानक, जम की पीर न फही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।